नमस्कार मित्रों, स्वागत है मास्टर्स क्लास बाय शैलेन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में एलटी ग्रेड यूपी टीजीटी के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न। कोशिका का अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी में। दूसरा प्रश्न, मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। सही आंसर होगा ग्लाजी कायक। इनमें से कौन अभिव्यक्ति और परिभाषा से उपयुक्त मिलान है? इसका सही मिलान ऊर्जा का सही मिलान है एटीपी होगा। दूसरा है स्वास्थ्य का होगा जीवन का आधार। तीसरा है ऊर्जा का होगा स्वास्थ्य झलक। और चौथा है पोषण का होगा अच्छे स्वास्थ्य का मूल्य, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। अगला है, ऊतक कहते हैं समान रचना व सामान्य कार्य करने वाली कोशिका समूह को ऊतक कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं उद्गम, आकृति, परिवर्धन तथा कार्य की दृष्टि से समान होती हैं, ऊतक कहलाती है। कोशिका के समूह को कहते हैं ऊतक। सही ऑप्शन होगा ऊतक। जीवन की सबसे छोटी इकाई है, सही ऑप्शन होगा कोशिका। हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें कहते हैं कोशिका। एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया है। कोशिका के चारों तरफ से घिरी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही ऑप्शन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं सी ऑप्शन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। सही ऑप्शन होगा बी न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? ऑप्शन डी हरा। कोशिका के किस अंग को सेलुलर प्रश्न है, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा बी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है आनुवंशिकता, पर्यावरण, जलवायु। ये सभी डी ऑप्शन होगा सभी। इसमें तीनों आनुवंशिकता, पर्यावरण, जलवायु तीनों वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से हैं। अगला प्रश्न है, जो आनुवंशिक विशेषताएं रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं जिन्हें कहा जाता है जीन। यानी जो लक्षण माता पिता से संतान में पहुंचते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक के पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं वंशानुक्रम, वातावरण प्रभाव पर। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला प्रमुख
शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है? ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम व वातावरण। रंग वर्णवता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? लाल व हरा रंगों में। कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति को किन दो रंगों में भेद करने में असुविधा होती है? लाल और हरा। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर कहीं शरीर में आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? जॉन मेंडल। निम्नलिखित में से क्या आनुवंशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है? तेजी। लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता। शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का। ये यूपीएलटी ग्रेड में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है। शरीर की संरचना का अध्ययन है। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है शरीर क्रिया विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, शरीर क्रिया विज्ञान। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। शरीर की संरचना का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी होगा, शरीर रचना विज्ञान। सपाइन में कितने प्रकार की गतिविधि यानी मूवमेंट संभव है? 4। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? सही ऑप्शन होगा डी, पेल्विक। यह संरचना इसलिए होती है क्योंकि इनमें बच्चों को जनने की सुगमता के कारण ये प्राकृतिक रूप से विकसित होती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सही होगा, साइनोवाइटिस। ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बॉल एंड सॉकेट संधि है? ऑप्शन बी होगा, कंधे की संधि। ये भी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है।